ये जो रीजन है इसका नाम सबरीमाला हिल्स है। यहाँ पे जो मंदिर है इसका नाम सबरीमाला टेम्पल है। ये जो नाम सबरी है ये एक महिला का नाम है। तो फिर क्यों यहाँ जो मंदिर है उसमें महिलाओं के एंट्री पर बैन है? ये जो मंदिर के लिए 41 दिनों की यात्रा होती है उसमें श्रद्धालु एक मुस्लिम के मजार में माथा टेकते हुए क्यों जाते हैं? 5 जजों की बेंच में एक ही महिला जज होती हैं और सिर्फ वही मंदिर में महिलाओं की एंट्री के विरोध में डिसीजन लेती है। मंदिर के आसपास के सभी एरिया में 144 लगा दिया जाता है और 3000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है। पहली बार जब 2 औरतें मंदिर में घुसती हैं, पुलिस स्क्वाड के होने के बावजूद वो मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियों से होकर अंदर नहीं आती और औरतों के घुसने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण के लिए भारत के साउथर्न मोस्ट साइड में यह है केरला और केरला के पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के परियर टाइगर रिजर्व के पहाड़ी एरिया में एक मंदिर है, सबरीमाला टेम्पल। Sabarimala is not just a temple; it's a battleground of belief and constitutional rights, where centuries-old tradition stands face to face with the modern ideals of gender equality. वेस्टर्न घाट की घनी जंगलों के बीच 914 मीटर के हाइट पे ये सबरीमाला की मंदिर है और जिस पहाड़ में ये मंदिर है उसे सबरीमाला हिल्स कहा जाता है। सबरीमाला लिटरली मींस हिल्स ऑफ सबरी। सबरी ये जो नाम है इस टेम्पल को लेकर इसके 2 रूट्स मिलते हैं। पहला, रामायण के अनुसार जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में निकलते हैं, उसी जर्नी के दौरान एक ट्रैवल वुमन जो पहाड़ी एरिया में रहती है जिसे माता सबरी कहा गया है, वो भगवान राम को बैर खिलाती है। पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिस जंगल में माता सबरी रहा करती थी वो सेंट्रल इंडिया में कहीं पड़ता है, ना कि वेस्टर्न घाट के केरला रीजन। दूसरी लीड ये मिलती है कि केरला के जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, जो बातें ओरली जनरेशन टू जनरेशन बताई गई हैं, उसमें कहा जाता है कि सबरी एक स्पिरिचुअल वुमन है जो वेस्टर्न घाट के जंगलों में, जहाँ अभी सबरीमाला की टेम्पल है, उसी के आसपास रहा करती थी। वे वहाँ पे भगवान राम के आने का इंतजार किया करती थी और तपस्या वगैरह किया करती थी। उन्हीं के ऑनर में उस एरिया का नाम सबरीमाला रखा गया है। मैं इस मंदिर के विषय में क्यों बात कर रहा हूँ अभी आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। ये जो रीजन है इसका नाम सबरीमाला हिल्स है। यहाँ पे जो मंदिर है उसका नाम सबरीमाला टेम्पल है। ये जो नाम सबरी है एक महिला का नाम है। तो फिर क्यों यहाँ पे जो मंदिर है उसमें महिलाओं के एंट्री पे बैन है? ये जो सबरीमाला की मंदिर है ये डेडिकेट है लॉर्ड अयप्पा को। देखिए, भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के बेटे हैं हरिहरा पुत्र, और इसी चीज का वर्णन भ्रागरा पुराण और पौराणिक ट्रेडिशन में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हरिहरा पुत्र ही अयप्पा है। देखिए, केरला के एक नदी के किनारे स्थित थी पंडालम किंगडम। 903 एडी में पंडालम किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसी डायनेस्टी के राजा राजशेखरा एक दिन शिकार पे निकलते हैं। पंबा नदी के किनारे जब वो शिकार कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब राजा उस आवाज के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं एक बच्चा जिसके गले में कुछ चमकदार चीज की माला है और वो बच्चा नदी के किनारे पड़ा हुआ है। राजा राजशेखरा के अपने कोई बच्चे नहीं थे, फिर भी वो एक पल के लिए डाउट में रहते हैं कि इस बच्चे को लेकर जाया जाए कि नहीं। तभी कहते हैं महर्षि अगस्त्य प्रकट होते हैं और राजा के डाउट को क्लियर करते हैं और बताते हैं ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये भगवान शिव और भगवान विष्णु का पुत्र है। ये जानते ही राजा उस बच्चे को अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाते हैं और उस बच्चे के गले में मणि के जैसे चमकने वाली चीज की जो माला थी उसे देखते हुए उसका नाम मणिकंठा रख दिया जाता है। उसे गुरुकुल में प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, पर कुछ समय बाद रानी को अपना एक बेटा होता है। पर राजा मणिकंठा को अपना बड़ा बेटा मानते थे और एक दिन डिसाइड करते हैं कि उसे पंडालम का युवराज बनाया जाए जो आगे चलकर राजा बनेंगे। लेकिन जो रानी थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उनका अपना बेटा ही राजगद्दी में बैठे और आगे चलकर राजा बने। तो जो रानी रहती हैं और राजसभा के मंत्री रहते हैं, दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे मणिकंठा को पैलेस से बाहर किया जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे रामायण में कैकेयी चाहती थी कि उनका बेटा भरत राजगद्दी में बैठे, तो कैकेयी और मंथरा दोनों मिलकर भगवान राम को 14 साल के वनवास के लिए भेजते हैं। तो जो रानी रहती हैं वो एक नाटक रचती हैं। वो कहती हैं कि उनके पेट में एक अलग प्रकार का दर्द है। शाही वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य बताते हैं कि इस पेट के दर्द का जो क्योर है वो बाघ का दूध है। राजा श्योर थे कि उनके रॉयल सर्वेंट्स घनी जंगलों के बीच में जाकर बाघ का दूध लाने में सक्षम नहीं है। तभी मणिकंठा राजी हो जाते हैं जाने के लिए। वो जब जंगल में जाते हैं वहाँ उनको एक राक्षस मिलती है, महिषा। वहाँ मणिकंठा की उस राक्षस से लड़ाई होती है और वो उसे हरा देते हैं। और अगले ही दिन लोग देखते हैं एक फीमेल टाइगर और उसके बच्चे और मणिकंठा उस टाइगर पे बैठे हुए हैं और राजमहल की ओर आ रहे हैं।
यह देखकर लोग कहने लगे ये जो बच्चा है कोई आम बच्चा नहीं। लोग उन्हें अयन्ने या अपन्ने कहकर पुकारने लगे। वहीं से ये जो नाम अयप्पा है ओरिजिनेट हुआ है। ये सब होने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो राजमहल छोड़कर चले जाएंगे और अपना आगे का जीवन वैराग्य की तरह बिताएंगे। और वे राजमहल से निकलकर जंगलों में रहते हैं। वहाँ पे वो तपस्या करते हैं और अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और जो राजा रहते हैं वो अपने राजमहल से 30 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के एक पहाड़ी एरिया में पूजा करने का स्थान बनवाते हैं, जहाँ पे आसपास के लोग आकर पूजा कर सकें। और वही स्थान आज सबरीमाला की मंदिर है। देखिए, एक त्रवकनकोर देवासन नामक बोर्ड है जो पूरे मंदिर को मैनेज करती है। और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी हैं मंदिर के, जैसे कि तांत्री फैमिली, जो मंदिर के सबसे बड़े पुजारी होते हैं वो इसी फैमिली से होते हैं। और पंडालम रॉयल फैमिली और अयप्पा सेवा संगम, ये सब मंदिर के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, साल भर लाखों श्रद्धालु यहाँ विजिट करने आते हैं, लेकिन मंदिर सालों भर नहीं खुली रहती। साल के कुछ स्पेसिफिक टाइम में ही मंदिर खुली रहती है। मलयालम कैलेंडर के हर मंथ के पहले 5 दिन और मंडालम फेस्टिवल्स में, जहां मिड नवंबर से मिड जनवरी तक मंदिर खुली रहती है। देखिए, जो फेस्टिवल का टाइम होता है, इस समय सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। एक्चुअली इस समय जो मेल्स होते हैं वो 41 दिनों का व्रत रखते हैं। मेनली इस व्रत में जो लोग होते हैं, जो व्रत करते हैं, उन्हें ब्लैक या ब्लू कलर के कपड़े पहनने होते हैं, वेजिटेरियन खाना खाना होता है, ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी का पालन करना होता है। ये 41 दिन एक तीर्थ की तरह देखा जाता है, जहाँ पंबा नदी में नहाने के बाद यह जर्नी स्टार्ट होती है। ये जो जर्नी है लोगों को खाली पैर पूरी करनी होती है। मंदिर के रूट में एक इरुमली नाम का गाँव पड़ता है। वहीं पे एक मस्जिद है जो डेडिकेट है वावर को, जो कि एक मुसलमान पैरेट थे। कहा जाता है कि लॉर्ड अयप्पा उन्हें एक भिड़ंत में हरा देते हैं और तभी से अयप्पा आगे जितनी भी युद्ध लड़ते हैं उनमें वावर उनकी हेल्प करते हैं और आगे चलकर लॉर्ड अयप्पा के मैसेंजर बनते हैं। लॉर्ड अयप्पा के कहने पे जो वहाँ के राजा रहते हैं पंडालम डायनेस्टी के, वो वहाँ पर एक मस्जिद बनवाते हैं। उस मस्जिद में ज्यादा कुछ तो नहीं, एक तरफ से एंट्रांस है और तीनों दीवारों में हरी कलर की चादर लगी हुई है, जहाँ पर उनका तलवार रखा गया है। और जितने भी श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं वे वहाँ रुक कर ही जाते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वो भी इसी मस्जिद से होकर गुजरते हैं। वे भी वहाँ रुक कर कुछ डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं। यह तीर्थ खत्म होता है जब लोग मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़कर लॉर्ड अयप्पा की दर्शन करते हैं। जो मेन कंट्रोवर्सी है मंदिर को लेकर वो यह है कि मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के एंट्री पर बैन है। 1991 में केरला के हाई कोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शन देवासन बोर्ड ने लगाई थी, देवासन बोर्ड वही जो मैंने आपको अभी बताया, जो पूरी मंदिर को मैनेज करती है, इस रिस्ट्रिक्शन को कोर्ट लीगल कर देती है। कोर्ट का कहना था कि मंदिर में महिलाओं के एंट्री पे बैन ये मंदिर का कस्टम है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, 25 या 26 का वायलेशन नहीं कर रही। 1965 हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसमें यह है कि किसी क्लास या सोशल सेक्शन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। रेस्ट्रिक्शन कस्टम या ट्रेडिशन के बेसिस पे लगाया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से रोका जा सकता है। वुमेन एज ए क्लास को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। 1991 में जो मंदिर में महिलाओं के एंट्री पे बैन था उसको कोर्ट लीगलाइज कर देती है और अगले 15 सालों तक ये वैसा ही रहता है। फिर जाकर 2006 में इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन के 6 औरतों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया। 1991 में जो मंदिर में औरतों के एंट्री पे बैन लगाया गया है उसे खारिज किया जाए। ये जो बैन है ये सिर्फ एक पार्टिकुलर एज ग्रुप के महिलाओं के लिए है। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करती है। 2007 में केरला में जो सरकार पावर में रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, एक लेफ्ट विंग की पार्टी है, तो ऑब्वियस था कि सरकार महिलाओं के सपोर्ट में खड़ी रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एफिडेविट फाइल किया, जो 6 औरतों ने पिटीशन फाइल किया था उस चीज को सपोर्ट करते हुए, पर उस टाइम को जजमेंट पास होती नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2011 में सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार पावर में आती है और जो एफिडेविट पिछले सरकार ने फाइल किया था उसे कांग्रेस की सरकार वापस ले लेती है। फिर जाकर 2016 में एक एनजीओ राइट टू ब्लीड एक पिटीशन डालती है सुप्रीम कोर्ट में। 3 जज की बेंच भी बैठती है इस मैटर को रिव्यू करने के लिए। 2016 में फिर से कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आती है और वो स्टार्टिंग से ही सबरीमाला टेम्पल में वुमेन की एंट्री के सपोर्ट में थी। 2017 में इस केस को ट्रांसफर किया जाता है 3 जज के बेंच से 5 जज के बेंच पे और 2018 में जाकर केस की हियरिंग होती है और फाइनल वर्डिक्ट आता है। और 5 जजों की बेंच पे 4-1 से सबरीमाला टेम्पल में जो औरतों के एंट्री पे बैन था उसे हटाया जाता है। इन 5 जजों में सिर्फ एक ही महिला जज होती है और सिर्फ उन्होंने ही मंदिर में महिलाओं के एंट्री के विरोध में फैसला दिया था। उन्होंने यह कहा कि यह मंदिर की कस्टम और रिचुअल की बात है, इसमें कोर्ट को इंटरफियर नहीं करनी चाहिए। और चारों
जजों ने यह कहा कि किसी पार्टिकुलर एरिया में सिर्फ औरतों के एंट्री पे बैन यह आर्टिकल 14, 15, 17, 21 और 25 का उल्लंघन है। तो फाइनल वर्डिक्ट यह रहता है कि जो 1991 में केरला के हाई कोर्ट ने मंदिर में वुमन के एंट्री पे बैन को लीगलाइज किया था, उसे हटाया जाता है। ये फाइनल वर्डिक्ट की कॉपी रही, आप रोक कर पढ़ सकते हैं। कोर्ट के इस डिसीजन के बाद केरला के बहुत से एरिया में प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स होते हैं। बहुत सारे वुमेन जर्नलिस्ट को असॉल्ट भी किया जाता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल करती है। 3000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है। मंदिर के आसपास के सभी एरिया में 144 लागू किया जाता है। तभी की करंट गवर्नमेंट एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जहां 3 से 5 मिलियन महिलाएं ह्यूमन चेन बनाकर कोर्ट के इस वर्डिक्ट को सेलिब्रेट करती है। 2 जनवरी 2019 को बिंदु अमनी और कनक दुर्गा, ये जो 2 महिलाएं हैं, पहली बार सबरीमाला मंदिर में एंट्री करती है। इस चीज को लेकर भी बहुत प्रोटेस्ट होते हैं। मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद भी कर दिया जाता है। 14 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला केस पे जो बहुत सारे रिव्यू पिटीशन आए हुए थे उसको एक्सेप्ट करती है और इस केस को 7 जज के बेंच को ट्रांसफर किया जाता है। पर आज के समय तक सबरीमाला केस में कोई फर्दर डिसीजन आया ही नहीं। थैंक यू।